वेलकम बैक माय चैनल न्यूक्लियस एकेडमी बाय घनश्याम सर। आज हम लोग क्लास 12th में चैप्टर नंबर 9 डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ेंगे। तो डिफरेंशियल इक्वेशन होता क्या है सबसे पहले ये जानेंगे, फिर आर्डर क्या है, डिग्री क्या है, लीनियर इक्वेशन कैसे होते हैं, नॉन लीनियर इक्वेशन कैसे कहते हैं, इत्यादि की पढ़ाई हम लोग इसमें करेंगे। तो डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है? आ इक्वेशन कंटेनिंग इन independent variable, dependent variable and differential coefficient of the dependent variable with respect to independent variable। क्या है? जो डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल विथ रेस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज कॉल्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। कुल मिलाकर के हम अगर शॉर्ट में इसको कहें तो एक ऐसा इक्वेशन जिसमें x हो, y हो और dy/dx हो, ऐसे कुछ पाए जाए तो उसे हम डिफरेंशियल इक्वेशन कहेंगे। जैसे dy/dx इक्वल 5xy, d2y/dx 2 + y इक्वल्स x3, y इक्वल्स x dy/dx प्लस √1 प्लस dy/dx का होल स्क्वायर। ये जो सारे लिखे गए हैं डिफरेंशियल इक्वेशन है, किसमें x भी है, y भी है और dy/dx भी है, वो चाहे जिस आर्डर का डेरिवेटिव्स लेकिन है। अब इसमें हम लोग ऐसे अन्य इक्वेशन लिख सकते हैं, आगे हम लोग क्वेश्चन में देखेंगे। आगे हम लोग देख रहे हैं आर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। आर्डर क्या होता है? आर्डर ऑफ हाईएस्ट आर्डर डेरिवेटिव्स, सबसे ज़्यादा मैक्सिमम जितनी बार इसको डिफरेंशिएट किया जाता है वही उसका आर्डर कहलाता है। जैसे d2y/dx 2 + 5 dy/dx प्लस y इक्वल c/2x है। इसमें मैक्सिमम डेरिवेटिव्स जो है कितनी बार डिफरेंशिएट किया गया? 2 बार, तो इसका आर्डर क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। फिर आता है डिग्री। डिग्री क्या होता है भाई? डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन इज द डिग्री ऑफ द हाईएस्ट आर्डर डेरिवेटिव्स व्हेन डिफरेंशियल कोएफिशिएंट आर मेड फ्री फ्रॉम रेडिकल और फ्रैक्शन। डिफरेंशियल इक्वेशन में डिग्री क्या होगा? जो जिसका हाईएस्ट क्या होगा? पावर होगा, यानी जिससे ज़्यादा से ज़्यादा उसको डिफरेंशिएट किया गया है, यानी उसका आर्डर देखेंगे और जो डेरिवेटिव्स है उसका है, यानी dy/dx है या d2y/dx 2 है या d3y/dx 3 है, इसमें जो पावर हो वो पॉलिनॉमियल्स में हो, किस में ना हो? क्या कहा गया? फ्री फ्रॉम रेडिकल्स और फ्रैक्शन, ठीक है, रूट में ना हो और फ्रैक्शन में ना हो, मतलब पावर हाफ नहीं होना चाहिए, माइनस में नहीं होना चाहिए, इत्यादि चीज़ अगर नहीं है तो क्या कहलाएगा? तो जो हाईएस्ट आर्डर होगा वही उसकी डिग्री देखी जाएगी। जैसे ये लिखा हुआ है x d2y/dx 2 का होल स्क्वायर माइनस 6 dy/dx प्लस 4y। अब इसमें देखो मैक्सिमम जो इसका आर्डर है वो 2 है और उसकी हम डिग्री देखें तो ये भी 2 है, तो डिग्री भी 2, आर्डर भी 2। अब आर्डर में एक चीज़ और ध्यान रखना है कि वो पॉलिनॉमियल्स होना चाहिए, पॉलिनॉमियल्स फंक्शन को डिफाइन करता हो। पॉलिनॉमियल्स फंक्शन में हम लोग जानते हैं कि पावर फ्रैक्शन और माइनस में नहीं होता तो पॉलिनॉमियल्स होते हैं। ऐसे यहाँ पर भी आप इस बात का ध्यान रखेंगे। दूसरा जैसे कहा गया y इक्वल्स x dy/dx √1 प्लस dy/dx। अब इसमें देखा जाए तो ये जो है ये मैक्सिमम इसका डिफरेंशिएशन क्या है? एक बार किया गया है तो इसका आर्डर 1 हो गया। लेकिन डिग्री क्या होगी? इसको हम लोग ऐसे देखेंगे तो डिग्री 1 दिख रही है, लेकिन हम क्या करेंगे? इसको इधर ट्रांसफ़र करेंगे और इसको सॉल्व करेंगे, मतलब रूट को हटाएंगे। जब रूट को हटाया हमने स्क्वायरिंग बोथ साइड करके, तो ये हमारा क्वेश्चन था। यहाँ से जब रूट हमने हटाया तो स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे। स्क्वायरिंग बोथ साइड जब करेंगे तो सॉल्व करके हमारा जो क्वेश्चन आ गया, रिजल्ट जो आया y² x - 1 dy/dx का होल स्क्वायर माइनस 2d। तो डेरिवेटिव्स का आर्डर देखो एक है, लेकिन डिग्री कितनी है? अब मैक्सिमम डिग्री कितनी है इसकी? 2 है, डिग्री 2 हो गई। ऐसे
d2y/dx2 का होल स्क्वायर है और साइन dy/dx है। तो अब देखो यहाँ पर साइन dy/dx हो गया, ये पॉलिनॉमियल नहीं है, साइन के साथ x आता तो ये क्या होता, पॉलिनॉमियल्स रहता। तो इसके आर्डर 2 हो गए लेकिन डिग्री नॉट डिफाइन होगी। तो जिसमें इस टाइप के मिल जाएंगे साइन कास के साथ, वो नॉट डिफाइन में आएंगे। लीनियर एंड नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। इन ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन एक्स वाई y1 मतलब dy/dx, y2 मतलब 2 बार डिफरेंशियल कर डैश करके yn तक है, इक्वल 0 हो, इज कॉल्ड लीनियर इफ। इस इफ का मतलब होता है इफ एंड ओनली एफ, डबल एफ लग गया। द फंक्शन ऑफ एफ इज कॉल्ड ऑफ द वेरिएबल ऑफ y, y1, y2, yn दैट इज द डिपेंडेंट वेरिएबल। ये चीज ध्यान रखना, द डिपेंडेंट वेरिएबल एंड इट्स डेरिवेटिव्स अकर ओनली इन द फर्स्ट डिग्री। पहली डिग्री आनी चाहिए, सब स्क्वायर वगैरह नहीं होने चाहिए, एंड डिग्री एंड आर नॉट मल्टीप्लाई टूगेदर, और आपस में मल्टीप्लाई ना हो, अदरवाइज इट्स कॉल्ड नॉन लीनियर। अगर ये चीज़ नहीं है, डिग्री फर्स्ट डिग्री के इक्वेशन है, आपस में मल्टीप्लाई नहीं है, तो क्या होंगे, लीनियर होंगे, नहीं तो नॉन लीनियर हो जाएंगे। जैसे पी नॉट d1 dn y/dxn p1 dn-1 दिस pn इक्वल से क्यू हमने लिखा, इसको इक्वेशन मान लिया। यहाँ p1 p2 क्या है, कांस्टेंट है और फ्री इंडिपेंडेंट वेरिएबल ऑफ x हैं, जिसमें p नॉट 0 नहीं होना चाहिए। तो इस टाइप के इक्वेशन है, तो वो क्या है, फर्स्ट डिग्री और लीनियर होंगे, अदरवाइज नॉन लीनियर होंगे। पहचानने के लिए भी देखो, पहले रिमेंबर क्या रखा, द लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन 1 कॉल्ड होमोजीनियस इफ q इज अ 0 अदरवाइज नॉन होमोजीनियस। अब अगर इसका q जो है ये 0 हो जाएगा तो ये होमोजीनियस हो जाएगा, और नहीं तो ये नॉन होमोजीनियस होगा। जिसके पावर सेम एक जैसे हो दोनों तरफ, वो होमोजीनियस। अब जैसे एग्जांपल देखें, d3y/dx3 का होल स्क्वायर माइनस 6 d2y/dx2 प्लस dy/dx माइनस 4y इक्वल 0 हो गया। तो इट इज नॉन लीनियर है, ये लीनियर नहीं है, क्योंकि इसमें क्या है, पावर इसका ऑर्डर 2 हो गया, फर्स्ट ऑर्डर का होना चाहिए। ऐसे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर dy/2xy dy/dx, इसको सॉल्व करेंगे तो अब हम क्या देखेंगे कि y इसके साथ आएगा, जबकि इसको y स्टेट, ये भी ध्यान रखना है कि dy/dx में y नहीं आना चाहिए, ये फ्री होना चाहिए y से। तो अगर ये नहीं कि इसका मतलब इधर भेज दें तो ये माना जाएगा, ये ध्यान रखना है, इसको यहीं रखना है। तो ये भी नॉन लीनियर होगा, dy/dx के साथ y है इसलिए नॉन लीनियर होगा। ऐसे तीसरा देखो, d2y/dx 3dy/dx 8y इक्वल काट x है। तो ये देखो p0 p1 p2 के फार्म का लिखा हुआ है, इधर केवल x आया, इसलिए क्या हो जाएगा, लीनियर हो जाएगा। अब इसमें देखो d2 4/dx साइन। अब इसमें देखो जो पॉलिनॉमियल्स नहीं है वो भी नॉन लीनियर में आता है। तो ये डिग्री तो 4 है, ऑर्डर 4 है, डिग्री नॉट डिफाइन है, और जिसकी डिग्री डिफाइन नहीं होती है वो क्या होता है, नॉन लीनियर होता है। ये चीज़ आपको याद रखना है। इफ़ डिग्री इज नॉट डिफाइन फॉर डिफरेंशियल इक्वेशन देन इक्वेशन विल बी नॉन लीनियर। लिख भी दिया हमने, ये जिसकी डिग्री डिफाइन नहीं है वो नॉन लीनियर होगा। नेक्स्ट है आपका जनरल एंड पर्टिकुलर सोल्यूशन। एक्स हमने अब इक्वेशन हम लोग ऐसे पढ़े हुए हैं, एक्स स्क्वायर इक्वल 1 है साइन स्क्वायर एक्स माइनस कास। तो ये जनरली इस टाइप के इक्वेशन हम लोग देखे हैं जो वैल्यू या तो ये इमेजिनरी वैल्यू देगा या रियल वैल्यू देता है। अब इसमें हम अगर फाइंड करना है तो हमने मान लिया कंसीडर डिफरेंशियल इक्वेशन d2y/dx2 इक्वल प्लस y इक्वल 0 है। इसके सॉल्व करने का वैल्यू नहीं क्या आएगा, फंक्शन ही मिलता है। ठीक है, कोई भी हम डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करेंगे तो वैल्यू नहीं देता है, एक फंक्शन देता है। हमने मान लिया नाउ सोल्यूशन इज फंक्शन फाई है, जो इसका फंक्शन आया वो फाई है, तो y इक्वल f(x फाई), इसी को हम, और ये कर्व देगा y इक्वल f(x साइन x प्लस ए, जनरल सोल्यूशन।
इसमें पर्टिकुलर होते हैं वह जनरल सॉल्यूशन कहलाते हैं, जिसमें पैरामीटर होते हैं। पैरामीटर का मतलब हो गया जिसमें क्या है, जनरल सॉल्यूशन कहलाएगा। ये कौन जनरल सॉल्यूशन होंगे, जिसमें पैरामीटर होंगे, जैसे ए और बी जो कांस्टेंट लगे होते हैं, अगर ये लगे हुए हैं तो ये जनरल सॉल्यूशन के अंतर्गत आएंगे। अब हमने इक्वेशन जैसे एक मान लिया y = a sin x प्लस बी, इसका dy/dx निकाला, हमको ये प्रूव करना है मान लो, तो dy/dx इसका निकाल लिया, d2y/dx2 निकाल लिया, और फिर हमने जब d2y/dx2 निकाला, और ये ध्यान रखें जितने बार पैरामीटर हैं उससे ज़्यादा आपको डिफरेंशिएट नहीं करना है। डिफरेंशियल इक्वेशन बनाने के लिए जितने पैरामीटर है काउंट कर लो, जैसे ए और बी इसमें 2 पैरामीटर थे तो इसको मैक्सिमम 2 ही टाइम्स डिफरेंशिएट कर सकते हो। इसको इधर भेज दिया, हमारा आ गया। इसका मतलब क्या है, हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन, इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सलूशन ये होगा। उल्टा पढ़ने तो हम कह सकते हैं कि इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सलूशन ये है, जो क्या है, एक क्या है, फंक्शन है, कर्व है। इस बात का ध्यान रखेंगे। अब यदि पैरामीटर ए बी डैश हैं तो जनरल सॉल्यूशन, और अदरवाइज पर्टिकुलर सॉल्यूशन। पैरामीटर हैं तो जनरल है, नहीं तो इसी को हम पर्टिकुलर सॉल्यूशन कहेंगे। इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम में क्या है, द प्रॉब्लम ऑफ फाइंडिंग द पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन दैट सेटिस्फाई द गिवन कंडीशन इज कॉल्ड इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम। इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम में क्या होगा, इक्वेशन दिया रहेगा, कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन दिया रहेगा और उसमें वैल्यू दी जाएगी, एक्स की वैल्यू वाई के रेस्पेक्ट में एक्स की वैल्यू दी जाएगी, जिससे हम वाई निकालेंगे। तो जैसे रिटर्न होगा y 0 = 1 अगर लिखा है, मतलब x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू क्या मिली, 1 मिलेगी। तो ये वैल्यू दी जाएगी, हम डिफरेंशियल इक्वेशन लेंगे और या कर्व लेंगे, उसका डिफरेंशियल इक्वेशन निकाल लेंगे, फिर उसमें हम क्या करेंगे, इन वैल्यूज को पुट करेंगे, और जो वैल्यू निकल कर अगर वैल्यू सेटिस्फाई कर रही है तो इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम है, नहीं सेटिस्फाई कर रही है तो नहीं है। सीधी सी बात है। मतलब जैसे हम लोग हाई स्कूल में पॉलिनॉमियल्स को सॉल्व करते थे, बहुपद में हम लोगों ने बहुत सारे px इक्वल दिया जाता था x² + 2x + 3, और पूछा जाता था कि x = 0 1 2 3 4 इसके सलूशन है कि नहीं है, हल है या नहीं है। वैसे यहाँ पर भी है, वही क्या कहलाता है, इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम कहलाता है। 9.1 एक्सरसाइज आपकी जो है उसमें केवल आर्डर और डिग्री पूछे गए हैं, तो मैंने उसके केवल 2 क्वेश्चन किए हैं, बाकी आप लोग स्वयं करेंगे। यदि कोई क्वेश्चन ना आए तो उसको पूछेंगे, कमेंट करेंगे। पहला क्वेश्चन, डिटरमाइन आर्डर एंड डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, ये दिया गया था। अब इसमें देखो d2 4 dx 4 है, तो आर्डर तो पक्का है 4 है, लेकिन साइन ये y ट्रिपल का मतलब होगा 3 बार डिफ्रेंशिएट करना। y डैश या y1 है तो 1 बार डिफ्रेंशिएट, y2 या y डबल डैश है तो 2 बार। अब ये जो है क्या है, पॉलिनॉमियल्स नहीं है, तो डिग्री नॉट डिफाइन होगी, बिकॉज गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज नॉट पॉलिनॉमियल्स इक्वेशन इट्स इन इट्स डेरिवेटिव्स। ठीक है, तो इस तरीके से इसका ऑर्डर आ गया। डिटरमाइन द ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन y डैश + 5y = 0 है। अब इसका मैक्सिमम जो ऑर्डर है वो कितना है, मैक्सिमम इसका जो ऑर्डर आपका आया है y डैश + 5y = 0 है, तो ऑर्डर 1 हो जाएगा। और उसका उस ऑर्डर जो उसका ऑर्डर आपने देखा उसका पावर मैक्सिमम कितना है, 1 ही है। तो इस तरीके से ऑर्डर और डिग्री दोनों 1 हो जाएंगे। तो हमने आज देखा डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होते हैं, उसमें ऑर्डर क्या है, डिग्री क्या है, नॉन लीनियर क्या होते हैं, और लीनियर क्या है, होमोजीनियस क्या है, इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम क्या है। ये सारी चीज़ हम लोग देखी, और विशेषकर इस एक्सरसाइज में जो पहले एक्सरसाइज मिलेगा उसमें ऑर्डर और डिग्री ही निकालना है। तो थोड़ा सा अगर आप केयरफुल रहेंगे तो आसानी से निकाल सकते हैं। तो आज हम लोग यहीं तक करेंगे, कल देखेंगे। वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।